अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में जो इंटेलिजेंट ऑपरेटर की जॉब्स आई हैं उनके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए जो लेक्चर नंबर 4 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो 3 लेक्चर भी देख सकता है। उनमें भी हमने काफ़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए हुए हैं, तो आप वो लेक्चर भी हमारे चैनल पर जाकर लाजमी देखें। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे, ताकि उसे हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। इसके बाद ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है जो कि हमने इंटेलिजेंट ऑपरेटर के लिए बनाया हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेली बेसिस पर लेक्चर होता है उसका हम उस ग्रुप में टेस्ट लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट देते हैं तो वो आपका बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाता है। तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप एनुअल पेपर में बैठे होंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पहले देखे हुए हैं, क्योंकि सबसे जो बेस्ट तैयारी होती है वो अगर आप टेस्ट देते हैं तो उससे ही आपकी अच्छी तैयारी होती है। तो इसलिए हमने ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप बनाया हुआ है, हम इसमें डेली बेसिस पर हर लेक्चर का टेस्ट लेते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें और अपने दोस्तों को उसमें ऐड करें। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पहले जो 3 लेक्चर थे, पहला हमने इस्लामियात पर जो है वो लेक्चर दिया था और उसके बाद कंप्यूटर का हमारा लेक्चर हुआ और कल हमारा जो है वो पाकिस्तान स्टडी का हुआ था और आज जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल नॉलेज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम आज की इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। तो आज का हमारा जो जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपसे 1 से 2 MCQs लाजमी पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसका टेस्ट भी देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कंट्री मुख्तलिफ ममालिक हैं पूरी दुनिया के, उनके कैपिटल और आपसे करेंसी हर पेपर में 1 से 2 MCQs इसके रिलेटेड आते हैं। तो मैंने आपके लिए वो ही कैपिटल और करेंसी निकाली हैं जो कि पिछले पेपरों में बार बार रिपीट होती रही हैं। वैसे तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में 193 ममालिक हैं, तो सब के कैपिटल और करेंसीज याद करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने आपके लिए वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाले हैं जो कि पिछले पेपरों में बार बार रिपीट होते रहे हैं और अब भी इनके जो आने के चांस हैं वो 90% से भी ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह आपके 1 से 2 MCQs इनमें से लाजमी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो इधर कंट्री के नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद आगे उनके कैपिटल और आगे उनकी करेंसी लिखी हुई है। तो जो पहला हमारे पास है मुल्क है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल और इसकी जो करेंसी है वो है अफ़गानी। उसके बाद आता है हमारा आज़रबाईजान। तो इसका जो कैपिटल है वो है बाकू और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है मन्नत। उसके बाद आगे जो हमारा आता है वो आता है बहरीन। तो बहरीन का जो कैपिटल है वो मनामा है और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है दिनार। उसके बाद आगे हमारा आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है टका। तो ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 बार सुनना है ताकि आपके माइंड में ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाएगा वो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आगे है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो ब्रूनी डॉलर यूज़ होती है। उसके बाद आगे आपका आता है भूटान। तो भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्पू और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो निगल्ट्रम करेंसी यूज़ होती है। उसके बाद आगे आता है कनाडा। तो कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो कनेडियन डॉलर यूज़ होती है। उसके बाद आगे आता है इजिप्ट। तो इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो
और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है इजिप्टियन पाउंड। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद आगे आता है जर्मनी। तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो यूरो यूज़ होती है। उसके बाद आगे आपका आता है इंडिया। तो इंडिया का जो कैपिटल है वो दिल्ली है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो रुपया यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है इसका कैपिटल का क्या नाम है, तो इसका कैपिटल है जकार्ता, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो रुपया यूज़ होती है। उसके बाद आगे है ईरान। ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रियाल। तो इस तरह के जो ममालिक है ईरान, इराक, जापान, तो ये पेपर में जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनका आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आगे आपका आता है इराक। तो इराक का जो कैपिटल है वो बगदाद, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है दिनार। उसके बाद आगे आता है जापान। जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है यिन। तो ये आपने चाइना और जापान की करेंसी में फ़र्क रखना है। चाइना की जो है वो यान, और जापान की जो होती है वो यिन होती है। उसके बाद आगे है काज़िक्स्तान। तो काज़िक्स्तान का जो कैपिटल है वो नूर सुल्तान है, और इसका जो करेंसी है वो टिंगी है। तो ये भी जो है वो इसका कैपिटल पूछा जाता है कि काज़िक्स्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो वो नूर सुल्तान है। ये इसका अपने कैपिटल अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आगे है लिबिया। तो लिबिया का जो कैपिटल है वो ट्रिपोली है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है दिनार। उसके बाद आगे है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो दुशंबे है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रिबल। उसके बाद आगे है टर्की। टर्की का जो कैपिटल सिटी है वो है अंकारा, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है लीरा। उसके बाद आगे आपका आता है रशिया। तो रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रिबल। उसके बाद आगे आपका आता है यूएसए। तो यूएसए का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है डॉलर। उसके बाद आगे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैनबरा की जगह पर इसका जो कैपिटल है वो सिडनी लगा कर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिटी है, इसका कैपिटल नहीं है। तो इसका जो कैपिटल है वो है कैनबरा। उसके बाद आगे है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, और यहाँ पर करेंसी यूज़ होती है वो होती है न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद आगे आपके आते हैं आगे आपका आ गया मलेशिया। तो मलेशिया का जो कैपिटल है वो क्यूला लैम्पर है, तो यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रिगट। तो मलेशिया की जो है वो सबसे ज़्यादा करेंसी पूछी जाती है, तो इसकी आपने करेंसी जो है वो लाजमी याद रखनी है। रिगट इसकी जो है वो करेंसी का नाम है। उसके बाद आगे है नेपाल। नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रुपया। उसके बाद आगे आपका आता है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो रियाद है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रियाल। उसके बाद आगे आपका आता है सिंगापुर। सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है सिंगापुर डॉलर। उसके बाद आगे आपका आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका का ये जो है कैपिटल सिटी का नाम बहुत मुश्किल है, तो ये आप देख लेना सर। ये जाया वर्डन पूरा जो है वो, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे ठीक नहीं हुई, तो ये आप लोगों ने देख लेना। और यहाँ पर करेंसी यूज़ होती है रुपया। उसके बाद आगे है सीरिया। तो सीरिया की जो कैपिटल सिटी का नाम है वो दमश्क है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो सीरियन पाउंड यूज़ होती है। उसके बाद आगे आता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो केप टाउन है, और यहाँ पर जो करेंसी होती है वो होती है रंड। उसके बाद आगे है ज़िम्बाब्वे। तो ज़िम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो हरारा है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है डॉलर। उसके बाद आगे आपका चाइना है। चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है यॉन।
तो जो जापान था वो उसमें कौन सी करेंसी यूज़ होती है, उसमें यिन होती है YEN, और इसमें जो है वो YUAN। तो ये आप लोगों ने इसमें फ़र्क रखना है। उसके बाद जो ओमान है, ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कत है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रियाल। उसके बाद आगे आपका आता है कतर। तो कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है रियाल। उसके बाद आगे आपका आता है थाईलैंड। तो थाईलैंड का आप लोगों से कैपिटल पूछा जाता है, तो इसका कैपिटल है बैंकॉक, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है बाट। उसके बाद आगे है तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान का आपसे जो है वो कैपिटल पूछा जाता है, तो इसका कैपिटल है अशकबाद। तो यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है मन्नत। उसके बाद आगे UAE। तो UAE का जो है वो आप लोगों से कैपिटल पूछा जाता है, तो अबू दुबई इसका जो है वो कैपिटल है, और यहाँ पर दिरहम यूज़ होता है करेंसी के तौर पर। उसके बाद आगे आपका जो है वो इसराइल आता है। तो इसराइल का आप लोगों से कैपिटल पूछा जाता है, और इसकी करेंसी भी पूछी जाती है। तो जेरुसलेम इसका कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो है शिकल। उसके बाद आगे जो है वो इटली है। इटली का जो कैपिटल है वो रोम है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है यूरो। उसके बाद आगे आपका क्यूबा आता है। क्यूबा का जो कैपिटल सिटी है वो हवाना है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है पैसो। और आगे आपका आता है चिली। तो चिली का जो कैपिटल है वो सैंटियागो है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है पैसो। तो ये मैंने आपके लिए 40 ऐसे ममालिक निकाले हैं जो कि पास्ट पेपरों में मोस्ट रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके कैपिटल और इनकी करेंसीज के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आप लोगों ने इन 40 को अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह जो है वो 90% चांस हैं कि इन्हीं में से ही आपसे 1-2 MCQs पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वैसे तो आपको पता है कि 193 ममालिक हैं, तो सब के कैपिटल और करेंसी याद करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो अगर आप वो सब की कैपिटल और करेंसी याद करने बैठ गए तो तब तक आप वो ही मुश्किल से याद कर लेंगे। तो अगर आप ये 40 ममालिक की कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का हमारा जो है वो लेक्चर ख़त्म हुआ। तो जो भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी उन्हें मिल सके। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, और जो है वो उनको हमारे ग्रुप का भी बताना है, और उन्हें हमारे ग्रुप में ऐड करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।